अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम टू आर ए कंसेप्ट स्टूडियो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट। जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, परसेंटेज। सबसे पहले ये समझते हैं कि परसेंटेज होती क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी 100 में से कितना। यानी परसेंटेज का इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी हर 100 में से कितना, हर 100 में से कितना। ये बात बड़ी पते की है। हर 100 में से कितना। अब इसको समझते हैं इस तरीके से। देखें, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ, दो अल्फाज का मजमूआ है परसेंट। एक आता है लफ्ज़ पर का मतलब है फॉर एवरी, फॉर एवरी। और सेंट का मतलब है 100। अब आपको बखूबी समझ आ गई होगी कि हर 100 में से कितना। पर का मतलब है फॉर एवरी, और सेंट का मतलब है 100। इसलिए परसेंटेज का मतलब हुआ 100, यानी 100 में से। हर परसेंटेज को हम परसेंटेज को कौन सी सिंबल से जाहिर करते हैं? तो ये है इसकी सिंबल, ये है परसेंटेज की सिंबल। अब हम देखेंगे इसका बेसिक कंसेप्ट। वीडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत ही मज़े की मवाद कंटेंट जो है वो आपके साथ शेयर होने जा रहा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, मैंने भी चैनल नया शुरू किया है। मेरे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिमांड कर रहे थे कि हमने सीखना है, तो मैंने कहा चलें ऑनलाइन भी शुरू कर लेते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो सीखने की ख्वाहिश रखते हैं, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं जी मज़ीद आगे, और एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। 50% का क्या मतलब है? सबसे पहले आम सी बात है, यहाँ पर ये अक्सर लिखा हुआ होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि 50%। तो क्या मतलब लेंगे हम इसका? 50% को हम कैसे जो है ना वो परसेंटेज में हम क्या कह सकते हैं कि ये 100 में से कितना आ जाता है? तो ये आ जाता है हाफ़। आपको पता ये कि 100 का जो हाफ़ है वो 50 है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? 50%। इसी तरह आपके पास अगर 100 रुपीज़ हैं, मसलन मैं ये कहता हूँ कि आपके पास हैं जी कितने, 100 रुपये, और आपने उसमें से 25 रुपीज़ यानी कि 25 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 25% अमाउंट जो है वो आपने खर्च कर दिया। एक बात तो ये हो गई। इस तरह 100 जो है पूरा 100 जो है 100%, 100% जो होता है ये कंप्लीट, इसको बोलते हैं, या होल, मुकम्मल। और इसके अलावा जो 50% है, अब यहाँ लिख लेते हैं 50%, इसका मतलब हुआ हाफ। और इसी तरह 25%, 25% का मतलब है 1/4, 1/4। 75% इसका मतलब है 3/4, 3/4। अच्छा, अब एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये बुनियादी सवालात हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि हमें अपने जहन में रखने चाहिए, और हमें इस बारे में। अच्छा, ये देखें, जैसे अब मैं लिखता हूँ 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना बनता है? 50%। 1/4 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 25%। 3/4 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 75%। और अगर डेसिमल दिया हो तो उसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे? अब देखें, जैसे 0.8 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो ये बनता है 80%। तो ये 80% कैसे बनता है? अब आपको पता है, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इसको आप देखें कि कोई भी जो है ना वो जब पॉइंट वाली जो रकम है, जब वो 100 के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो ये जो पॉइंट है ये
2 दर्जे यानी 2 स्टेप जो है वो राइट की तरफ फॉरवर्ड होता है। तो ये पॉइंट कितना था, इधर देखें 0.8 है, तो यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ आ गया 1 दर्जा और दूसरे दर्जे पर यहाँ आएगा, तो यहाँ इसका दूसरा दर्जा बनाने के लिए यहाँ हम 0 लगाएंगे, अब पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ तो ये 2 स्टेप जो है राइट साइड की तरफ पॉइंट इसका जाएगा, तो ये रह जाता है सिर्फ 80%। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अगर आ जाता है 0.35 मल्टीप्लाई बाई 100, अगर हम इसको देखें तो अब इसका जो पॉइंट है ये क्योंकि 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए अब हम इसको एक स्टेप और 2 स्टेप जब हम मूव करेंगे राइट की जानब तो ये सिर्फ रह जाता है हमारे पास 35%। ठीक हो गया जी। अब सवाल ये है कि परसेंटेज की ज़रूरत कहाँ पैदा होती है, परसेंटेज के का यूज़ हम डेली लाइफ में करते कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, और क्यों करते हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ जो हम देखने जा रहे हैं वो भी बहुत ख़ास है, लेकिन इसको देखें कि डेली लाइफ के साथ इसको हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, यानी कि उनको अगर हम देखें तो वो हमारी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों से कभी भी इनहराफ नहीं करना चाहिए और पीछे नहीं रहना चाहिए, बल्कि सीखनी चाहिए। कोई भी अगर बिजनेसमैन है, कोई काम करता है, कोई टीचर है, मुस्तकबिल में टीचर बनेगा, अभी सीखने उसे कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम है, कंप्यूटर एग्ज़ाम, उसके अंदर हिस्सा लेगा, तो आगे जाकर इस पर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, क्योंकि बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए देखें ना कि किसी भी बच्चे को आपने नहीं देखा होगा कि उसको अगर स्कूल में डाला हो तो 5 क्लास में उसको दाखिला दिया हो, हर बच्चे को सबसे पहले जो है ना वो केजी क्लास, नर्सरी क्लास, इस तरह स्टेप वाइज ऊपर जाता है। तो किसी चीज़ को सीखने के लिए मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद जो है वो बेसिक इसका सीखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए परसेंटेज को मैंने जो है ना बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, ताकि बेसिक से ऊपर हम जाएँ तो जिस वक्त कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो आप बिल्कुल आसानी से उनको हल कर लेंगे, फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। यहाँ अभी हम सिर्फ बेसिक के अंदर मौजूद हैं। अब मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ ना कि इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। जब आप देखें ना, आपका एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आता है, ठीक है, क्लास का, तो वो टीचर जो है उसमें परसेंटेज निकालता है, तो वहाँ पर परसेंटेज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद आगे और लॉस प्रॉफिट और लॉस को मालूम करने के लिए भी परसेंटेज यूज़ की जाती है। इसके बाद डिस्काउंट लेते हैं हम, ठीक है, जब कोई शॉपिंग के लिए जाता है तो जाहिर सी बात है वो डिस्काउंट उसको शॉप से मिलता है, तो वो भी परसेंटेज में मिलता है। ठीक है, इसी तरह इलेक्शन का जो रिज़ल्ट होता है वो भी इसी तरह पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर कितनी ज़्यादा मतलब कि वो इजाफा हुआ है उसकी परसेंटेज, बिज़नेस के अंदर भी और स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सीखना जो है बहुत ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं जी हम मज़ीद एग्जाम्पल्स, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल्स की तरफ, ताकि आसानी से हमें जो है ना वो चीज़ें समझ आ सकें। अब देखें, फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने 500 में से 400 मार्क्स लिए हैं तो उसकी परसेंटेज क्या होगी। ठीक है, अब हम इसका ले लेते हैं जी देखें, इसका जो बुनियादी फार्मूला है वो क्या है वो देख लेते हैं। शुरू से मैंने आपको एक बात बताई थी, वो अब यहाँ पर क्लियर होगी। परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका बेसिक फार्मूला है। अब हम कहते हैं जी कि एक बच्चे ने जो है ना एग्ज़ाम के अंदर 400 नंबर हासिल किए हैं आउट ऑफ 500, यानी 500 में से उसे 400 नंबर मिले हैं, तो उसके नंबर की परसेंटेज कितनी हुई। तो अब हम इसको इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। अब देखें कि जो होल है वो तो हमें मालूम है कि 500 जो कंप्लीट नंबर है, 500 टोटल मार्क्स थे और बच्चे ने हासिल किए हैं 400, इनको पार्ट्स में लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ। अब इसके 2 ज़ीरो जो हैं वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब नीचे बच जाता है हमारे पास 5 और ऊपर रह जाता है हमारे पास 400। ठीक है, 5 को बाहर लिखते हैं और अब इसको हम डिवाइड करेंगे। 5 8 ज़ार 40, तो ये जी एक ज़ीरो बचता है, इसको हम ऊपर प्लेस करेंगे तो ये बन जाता है 80। अब बच्चे ने हासिल कितने किए जी, 80% मार्क्स। ये है सबसे आसान तरीका। आई होप कि आपको परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं आपका टीचर और आप देख रहे हैं आर ए कंसेप्ट स्टूडियो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ दोबारा। दुआओं में याद रखिएगा और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।